नमस्कार दोस्तों, खबर टीवी में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर बड़ी मुश्किलों से इंडिया अलायंस का गठबंधन हुआ है, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक हुए हैं। काफ़ी दिनों से मशक्क़त चल रही थी कि कहीं ये दोनों पार्टियां एकत्र हो जाएं और कोई ऐलान कर दें। आज के तारीख में समाजवादी पार्टी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें बताया गया कि 17 सीटों पर कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी तालमेल करेगी, बाकी 63 सीटों पर स्वयं समाजवादी पार्टी लड़ेगी। अभी तक बातें यह हो रही थी कि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में चल रही है, उसमें अखिलेश यादव सपा के अध्यक्ष शामिल होंगे कि नहीं। उन्होंने खुले मन से कहा कि अगर हमारी सीट शेयरिंग पे कोई बात बनती है तब तो मैं अमेठी या रायबरेली में शामिल हो जाऊंगा, वरना देखी जाएगी। आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रयास से और समाजवादी के बड़े नेताओं के प्रयास से बात बन गई और यह तय हुआ है कि जिन 3 सीटों की वजह से उनकी सीट शेयरिंग नहीं हो रही थी, उन पर बात बनी है। 21 सीटों की मांग थी कांग्रेस की, लेकिन 17 सीटों पे ही उन्हें सब्र करना पड़ा। अब देखना यह है कि ये जो 17 सीटें हैं, इनको क्यों और कैसे मिली है। बातें समीकरण की है, क्योंकि राहुल गांधी चाहते थे कि उनका जो कांग्रेस का पिछली बार 1 सीटें आई थी, उसके आधार पे और कई जगहों पे उनका जो वोट प्रतिशत था 6% था, उन्हें ज़्यादा सीटें दी जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना था कि जो स्थितियां हैं आज के मौजूदा दौर की और जिस तरह से समीकरण बने हैं, उसमें समाजवादी पार्टी कहीं क्षेत्रीय पार्टी होने की वजह से उत्तर प्रदेश में उनका वर्चस्व ज़्यादा है और कांग्रेस पिछले बार भी कोई बहुत ज़्यादा कमाल नहीं कर पाई थी, इसलिए उन्हें कम सीटें दी जाए, क्योंकि उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से हो रहा है। वैसे समय में यह योगी का प्रभुत्व है और राम मंदिर जैसे मुद्दे आज जनता के सामने हैं। इस तरह उनका जो मुकाबला होना है वो बड़ी मुश्किलों का कांटे का टक्कर था। लेकिन अब बात निकलकर ये आती है कि 2024 के जो चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तरफ से पहले से ही तय माना जा रहा है कि 80 की 80 सीटें लेनी है। लेकिन समाजवादी पार्टी और कहते हैं कि कांग्रेस ये जो 2 लड़के हैं उत्तर प्रदेश के, ये लड़ने के लिए तैयार हो गए। लोगों में खुशी भी है और शायद भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी निगाहें लगाई हुई थी कि देखना है कि कहीं इंडिया अलायंस जो बिल्कुल बिखरता जा रहा था, पहली बार कोई धरातल पर जाकर कोई समझौता हुआ है और जिसकी कोई परिणति सामने आई है। इसलिए इंडिया अलायंस के लिए भी बड़ी खबर है और इसमें इंडिया अलायंस के नेताओं का बहुत बड़ा काम है, उनको प्रशंसा की जानी चाहिए। शायद इसकी देखा देखी दूसरे प्रदेशों में भी शायद इंडिया अलायंस की ताकत और बढ़ सकती है और 1 to 1 का जो मामला है वो कहीं तय होगा। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि जो 17 सीटें हैं उस पर हम लोग कांग्रेस के प्रत्याशी तो लड़ेंगे, बाकी जो सीटें हैं उस पर सपा या दूसरे जो उम्मीदवार हैं उनको पूरी तरह से समर्थन दिया जाएगा। लेकिन अब ये मुश्किल ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सीटें हैं उनमें इनका कोई वर्चस्व दिखता नहीं है। जो सीटें कांग्रेस को मिली हैं वहाँ पर समाजवादी पार्टी भी पीछे कोई कमाल नहीं कर पाई हैं। इसलिए कांग्रेस जो अपने ही गढ़ अमेठी और रायबरेली को बचाना उनके लिए मुश्किल है। वैसे में इन 17 सीटों का क्या होगा, यह देखने का दिलचस्प नज़ारा रहेगा। हमारी बातें जारी रहेंगी। तब तक धन्यवाद, नमस्कार। लेकिन दोस्तों, आपसे आग्रह कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।